नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं अरुण कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया पढ़ रहे होंगे। मैं लगातार कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कई दिनों से दिया हूं कि जो आपका नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी रिलीज होने वाला, 10-15 दिन के अंदर रिलीज हो जाएगा। मुझे लगता है 2 वीक ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोगों को अब कमर कस लेनी चाहिए और अपनी जो पढ़ाई है उसको थोड़ा सा गति दे दीजिए, घंटे बढ़ा दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद अगर आप तैयारी करेंगे तो पता ही है आपको 2 महीने 2.5 महीने मिलेगा समय, है ना। और मैंने आपको बता दिया है कि 2022 का जो एग्ज़ाम है वो एक्सपेक्टेड है मार्च में होगा, और नवंबर के एंड में मैं बोल ही रहा हूँ लगातार कि जो आपका नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कीजिए, नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, क्योंकि आपको पता है अगर 80 नंबर लाना है, 80 प्लस लाना है, तो आपको दिन के 7 से 8 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, ये कम से कम है। और अगले 100 से 120 दिन जो भी हमारे पास समय है उस तक, तभी हम आपको कह सकते हैं कि आप 80 प्लस नंबर लाएंगे। अगर 2-3 घंटे पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे और नोटिफिकेशन के बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो वो थोड़ा सा खतरनाक रहेगा। तो आप लोगों को लगातार मैं बता रहा हूँ, आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। उसके पहले से ही आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आपके फ़ायदे की बात है। और जैसा कि आपको पता ही है कि पीएससी अड्डा ने एमपीपीएससी प्रीलिम 2022 के लिए हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैं अरुण कुमार सामान्य ज्ञान लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका संबंध यूनिट नंबर 1, 3 एंड 5 से है। मैं रात रोज 8 बजे एमपीजी के जो लेके आया हूँ आपके समक्ष अभी वर्तमान में वो, और रोज की तरह ही रात को 9:15 पे मैं आयोग की क्लास लेता हूँ, ये भी आपको पता है ना। 2 क्लास हम लोगों ने शेड्यूल कर दी है। जो अन्य कुछ क्लास है नेक्स्ट, जैसे हिस्ट्री हो गई, कंप्यूटर हो गया, जियो हो गया, इकोनॉमी हो गया और साइंस हो गया, ये क्लास धीरे धीरे हम लोग शेड्यूल करेंगे आप लोगों के लिए। ये सारी जो क्लास है वो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। डेली की तरह हम लोग आएंगे, लाइव होंगे और आपको क्लास हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग जो अपनी चीज़ें हैं वो कम से कम स्टार्ट कर दीजिए, और आपकी चीज़ें हाथ में ये है कि आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तभी आपका जो नंबर है आप सिलेक्शन तभी ले पाएंगे जब आप 80 प्लस नंबर लाएंगे। और उसके लिए मैंने बता ही दिया है कि 2 चीज़ें हैं, एक तो क्लास, और क्लास का टाइमिंग मैंने बता ही दिया है कि रात को 8 बजे एमपीजी को, रात को 9:15 पे आयो। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है। आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीएससी अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाइए, टेस्ट के सेक्शन में जाइए, वहाँ पे प्रीलिम्स को अटेम्प्ट कीजिए, है ना। प्रीलिम्स को पे टिक कीजिए और प्रीलिम्स पे 2 प्रकार के आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। बहुत कम रेट पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी ये, और शानदार टेस्ट सीरीज है, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। डिस्काउंट चल रहा है, बहुत नॉमिनल रेट है। आपको मार्केट में जितने टेस्ट सीरीज मिलेंगे सबको पता है 1500-2000 के नीचे नहीं है। ये आपको टेस्ट सीरीज बहुत सस्ती है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही इन्फॉर्मेशन की बात। हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आपको पता है आज जो उद्योग वाला सेक्शन है, लगातार 2 दिन हम लोगों ने देखा, उस पर चर्चा की। आज जो है उद्योग का टॉपिक हम एंड कर देंगे। जो कुछ भी बची हुई चीज़ें थी, 2 दिन में हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं। एक बार हम फिर से थोड़ा सा रफ आइडिया देखेंगे। उसके अलावा आज का जो है सेक्शन या सेगमेंट हम उसको ख़त्म करेंगे। तो क्लास शुरू करें उसके पहले है कि फटाफट चैनल से जुड़ जाइए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं। आपको पता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ गए होंगे। चैनल से जुड़िए, और जितने लोग चैनल से जुड़ गए हैं, चैनल की जो लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, उन्हें मित्रों तक, सहपाठियों तक, जो भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022-23 की तैयारी कर रहा है, मेंस की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा एमपीएसआई, एमपी पटवारी, व्यापम, जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सभी में ये जो क्लास है मध्य प्रदेश एमपीजी के जिसको हम कह सकते हैं, तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो फटाफट चैनल से जुड़िए, चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। 1 मिनट बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तब तक ये काम कर लीजिए आप लोग।
मैं लगातार बोल रहा हूँ, चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अपने लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दी होंगी। चलो, मध्य प्रदेश में उद्योग हमारा था टॉपिक, 7वें नंबर पे है मध्य प्रदेश, ये मैंने कल बता दिया था। ये सब चीज़ें मैंने चर्चा कर ली थी। एक बार हम उद्योगों के प्रकार को फिर से डिस्कस करेंगे, ये बताएंगे कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। कल तक हमने कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग तक हमने पढ़ लिया था। कल हमने सीमेंट उद्योग, हीरा उद्योग, तांबा उद्योग, कोयला उद्योग, ग्रेफाइट उद्योग, लोहा उद्योग और उर्वरक उद्योग देखे। इसके अलावा कागज, बीड़ी, दिया सलाई, लाख और कत्था फर्नीचर उद्योग भी हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, अब जो आज हमें देखना है, अन्य उद्योगों की श्रेणी में देखना है कि क्या क्या आएंगे, वो सारी चीजें। इसके अलावा उद्योग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे उसके संबंध में आज हम लोग बात करेंगे। चीनी उद्योग को भी मैंने कल देख लिया था, परसों हमने चर्चा की थी। कपड़ा उद्योग पे भी हम लोगों ने बात कर ली थी। तेल रिफाइनरी पे भी, रेशम पे भी, चावल पे भी, दलहन उद्योग पे भी। सीमेंट उद्योग पे भी कल हमने चर्चा कर ली थी। मैंने बताया था कि 22-23 में ही पहला बाड़मोर में स्थापित किया। बाड़मोर मुरैना में है ना। पोर्टलैंड सीमेंट का यहाँ उत्पादन होता है। इसके अलावा कैमूर फैक्ट्री के विषय में भी कटनी के समय कैमूर में एसोसिएट कंपनी द्वारा स्थापित किया, यहाँ भी पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन होता है, ये मैंने कल बता दिया। इसके अलावा मैहर फैक्ट्री के विषय में हमने बता दिया, तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। हीरा उद्योग के संबंध में कडप्पा चट्टानों में मैंने बताया था कि हीरा पाया जाता है, हीरा प्रचुर मात्रा में पन्ना में मिलता है। तो हीरे के परिष्करण पर आधारित जो उद्योग है पीथमपुर में है, मेसर्स विजय कुमार इंटरनेशनल ने लगाया है, तो ये बात हमने कल बता दी थी। इसके अलावा फायर क्ले की उपलब्धता के आधार पर यहाँ उद्योग स्थापित है, ये मैंने कल बता दिया था। ग्वालियर, रतलाम, जबलपुर चीनी मिट्टी के बर्तन है यहाँ पे, मैंने ये भी चर्चा कर ली थी कल। तांबे उद्योग के संबंध में मैंने बताया था, मलाजखंड आपको याद रखा, मलाजखंड कॉपर लिमिटेड जो बालाघाट में यहाँ पे
तांबा उद्योग। इसके अलावा कोयला उद्योग के संबंध में मैंने बताया था मध्य भारत में एनसीएल और पेंच घाटी वाले क्षेत्र में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड काम कर रहे हैं। ग्रेफाइट उद्योग के संबंध में मैंने कल बताया था ग्रेफाइट का जो उत्पादन हो बैतूल जिले में होता है और मंडी द्वीप में हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट का कारखाना स्थापित। पेंट एवं पेंसिल जो बनाने का काम हो यहाँ पे होता है। इसके अलावा उर्वरक उद्योग के संबंध में भी मैंने बताया था कि रॉक फॉस्फेट से बनता है और रॉक गुना जिला में विजयपुर में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है उर्वरक का उत्पादन करता है। वन आधारित उद्योगों मैंने कल कागज उद्योग के नेशनल न्यूज़ नेपानगर मैंने बताया था याद रखना, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद या नर्मदापुरम याद रखना, नोट छापने कागज यहाँ पे बनते हैं। करेंसी नोट पेपर मिल देवास, इसकी बात मैंने कर ली थी। ओरिएंटल पेपर मिल अमलई अनूपपुर की भी बात मैंने कर ली थी। बीड़ी उद्योग पे भी हम बात कर ले कि मध्य प्रदेश में तेंदू पत्ता का काफी उत्पादन है और इसे तेंदू राज्य बोलते हैं। सर्वाधिक बीड़ी उद्योग यहाँ पे है। दिया सलाई उद्योग, ग्वालियर में सर्वाधिक दिया सलाई उद्योग है, ये बात हमने कल बता दी है। इसके अलावा शीशम की लकड़ी और रेड फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मैंने कत्था उद्योग पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली, खैर वृक्ष से पाए जाते हैं, ये मैंने कल चर्चा कर ली। यहाँ पर कत्था उद्योग मुरैना और शिवपुरी और ग्वालियर में है। सबसे बड़ा कत्था कारखाना बाड़मोर मुरैना में है, ये बात मैंने कल बता दी थी। इसके अलावा जो लकड़ी चीरने का उद्योग है जबलपुर में है, इसकी भी हम लोगों ने चर्चा कर दी थी। आज हम देख रहे हैं अन्य उद्योग। कल के जो भी हमने उद्योग वाला सेक्शन देखा था वहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग हमसे सवाल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद हम आज जो है हमारा सेगमेंट अन्य उद्योगों में उसमें हम देख लेते हैं। इसके अलावा अन्य जो चीज़ें हैं वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, शुरू करें। चलो, सबसे पहले महू जगह का नाम याद रखना आपको। यहाँ पे छाता उद्योग है। क्या है? छाता उद्योग। छाता उद्योग समझ गए ना, बरसात में खुद को बचाने के लिए। तो छाता उद्योग जो है वो कहाँ पे रहेगा? महू में। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। बैतूल में घड़ी उद्योग है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में या तो प्रीलिम्स में या किसी भी व्यापम के एग्जाम में पूछा गया, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, आप देख लेना एक बार। बैतूल जो है घड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है। गुना जिले में साइकिल उद्योग है। कहाँ है? गुना जिले में साइकिल उद्योग। क्या है गुना जिले में? साइकिल उद्योग। ठीक है। तो 3 उद्योग है। एक छाता उद्योग है जो महू में है, बहुत अच्छे से याद रखना हम लोग। ठीक है, महू में क्या है? छाता उद्योग। इसके अलावा घड़ी उद्योग कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के बैतूल में है। ठीक है, यहाँ पे कहीं बैतूल है, यहाँ पे जो है घड़ी उद्योग है। ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछा गया, मुझे याद आ रहा है, आप लोग एक बार देख लेना प्रीवियस ईयर का पेपर, वहाँ भी। तो घड़ी उद्योग बैतूल में है। इसके अलावा गुना जिले में साइकिल उद्योग है। साइकिलें कहाँ बनती है सबसे ज़्यादा? गुना में। 3 बातें याद रहेंगी। चलो, चौथा देख लेते हैं। पीथमपुर में ऑटोमोबाइल का उद्योग है। और पीथमपुर है कहाँ? धार जिले में। बहुत सारे लोग यहाँ पे इंदौर में टिक कर बैठे हैं, है ना। इंदौर में नहीं है पीथम, जो पीथमपुर है वो धार जिले में पड़ता है। ये बहुत अच्छे से याद रखना। और यहाँ पे ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑटोमोबाइल का मतलब होता है कि ट्रक, गाड़ियाँ, ये सब बनना, है ना। ये ऑटोमोबाइल से इसका संबंध है, ना कि ये कोई मोबाइल है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ट्रक, गाड़ियाँ, एक प्रकार से वो बनना। तो ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ है? पीथमपुर में। कहाँ पड़ता है ये? धार जिले में। भारत का डेट्राइट बोलते हैं इसे सबसे। डेट्राइट कहाँ है? डेट्राइट है इंग्लैंड में। और इंग्लैंड का डेट्राइट जो जगह है वहाँ पे भी ऑटोमोबाइल जो उद्योग है वो सबसे ज़्यादा है। अच्छा, एक बात और, एक क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? आपको आंसर करना है। मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? आपको आंसर करना है। ठीक है, अब आपको याद रहेगा भारत का डेट्राइट कौन सा है? भारत का डेट्राइट है पीथमपुर, है ना। डेट्राइट इंग्लैंड में है और यहाँ पे भी इस जगह पे ऑटोमोबाइल उद्योग है। उसी प्रकार से पीथमपुर में ऑटोमोबाइल उद्योग है, जिसलिए इसको भारत का डेट्राइट बोलते हैं। मध्य प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, हम ये कहें कि ये जो धार है ना, ये पीथमपुर है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है।
सबसे बड़ा भी अगर पूछे तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जो पीथमपुर में है, और ये मध्य प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, बात यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। चलो आगे देख लेते हैं। आगे क्या इंपॉर्टेंट है कि दमोह डिस्ट्रिक्ट है सागर के बगल में, और छतरपुर के बगल में टीकमगढ़ है। यहाँ पे दोनों जगह पीतल उद्योग स्थापित है, यानी पीतलों के बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है ये बात। ठीक है, तो आपको याद रहेगा पीतल उद्योग कहाँ है, दमोह एवं टीकमगढ़ में। चमड़ा उद्योग, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले भी, चाहे वो व्यापम का एग्जाम हो, कई बार ये सवाल पूछा गया, चाहे वो व्यापम का एग्जाम हो, चाहे एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो, है ना, या कोई भी एग्जाम हो मध्य प्रदेश से रिलेटेड, देवास में चमड़ा उद्योग है, आपको याद रखना है, ये पूछा गया है सवाल। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि ग्वालियर में क्या है, बिस्किट उद्योग। क्या है ग्वालियर में, बिस्किट उद्योग, याद रहेगा आप लोगों को। मध्य प्रदेश में पेट्रो रसायन उद्योग की जो स्थापना है, पेट्रो रसायन उद्योग, इसकी स्थापना जो है भोपाल में हुई है, मंडला में हुई है, एवं सीहोर, साथ ही जबलपुर। तो 4 जिले हैं जहां पे पेट्रो रसायन उद्योग की स्थापना हुई है, भोपाल, मंडला, सीहोर एवं जबलपुर। ये सारी जो लोकेशन है महत्वपूर्ण है, क्योंकि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में तो खासकर वो बहुत फैक्ट पूछता हो, फैक्ट कहीं से भी फंसा देगा वो। ठीक है, बहुत गहरे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता, तो कई बार नंबर से क्वेश्चन पूछ लेता है, संख्या, डेट, स्थापना, इस तरह की चीजें बहुत पूछता है लोकेशंस पे। तो पेट्रो रसायन उद्योग को 4 जगह है, याद रखना, भोपाल में, मंडला में, सीहोर में और जबलपुर में। ठीक है, ये बात याद रहेगी। दूसरी बात देखते हैं, जबलपुर में एल्यूमिनियम उद्योग प्रस्तावित है। ये प्रस्तावित है, अभी स्थापित नहीं है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पे कि एल्यूमिनियम का जो उद्योग है वो जबलपुर में प्रस्तावित है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, चलो दूसरा, नीमच जो है, नीमच में एल्कलाइड फैक्ट्री है। नीमच में क्या है, एल्कलाइड फैक्ट्री, इंपॉर्टेंट है, ये अलग जगह है और अलग फैक्ट्री है, तो याद रहेगा। और हो सकता है कि एमपीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। तो एल्कलाइड फैक्ट्री अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ पे है, तो आपको तुरंत टिक करना है, नीमच में है एल्कलाइड फैक्ट्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पीलूखेड़ी है ना, ये मैंने पहले भी बताया, पीलूखेड़ी ये केंद्र सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख औद्योगिक केंद्र। तो पीलूखेड़ी जो राजगढ़ में है, वहां पे कोका कोला की फैक्ट्री है, जो पीते हो कोका कोला वही वाला है ना। तो कोक की फैक्ट्री कहाँ पे है, पीलूखेड़ी, राजगढ़। क्लियर है। मक्सी को याद रखना, मक्सी शाजापुर में है, और यहाँ पे डाबर का प्लांट है। कहाँ का प्लांट है, डाबर का प्लांट है। अच्छे से याद रखना मक्सी को, और यहाँ डाबर का प्लांट है, याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रख लीजिए। डाबर का जो प्लांट है मक्सी में। चमड़े पर आधारित या चर्म आधारित उद्योग धंधे दमोह एवं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर 2 जिले हैं जहाँ पे स्थापित है। चर्म आधारित उद्योग दमोह एवं नरसिंहपुर में। ठीक है, यहाँ तक कोई बात है। अन्य उद्योगों में इतना ही है, छोटे छोटे उद्योग हैं, एक बार मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, महू में छाता, बैतूल में घड़ी, गुना में साइकिल, पीथमपुर में ऑटोमोबाइल जिसको डेट्राइट बोलते हैं, दमोह एवं टीकमगढ़ में पीतल उद्योग, देवास में चमड़ा उद्योग, ग्वालियर में बिस्कुट, पेट्रो रसायन, भोपाल, मंडला, सीहोर, जबलपुर में एल्यूमिनियम उद्योग, नीमच में एल्कलाइड फैक्ट्री है, पीलूखेड़ी जो राजगढ़ में है कोका कोला फैक्ट्री है, मैक्सी शाजापुर में डाबर का प्लांट है, और चर्म आधारित जो उद्योग धंधे हैं दमोह और नरसिंहपुर में है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता दीजिए, ताकि फिर हम लोग आगे बढ़ें।
तो ये जो हमारे 4 प्रकार के उद्योग थे वो आज कंप्लीट हो गए हैं, है ना। पहले हमने देखा था कृषि आधारित उद्योग, है ना, 4 प्रकार के उद्योग मैंने देखे थे। कृषि आधारित उद्योग देखे थे हम लोगों ने। दूसरा हम लोगों ने खनिज आधारित उद्योग पढ़े हैं, है ना। दूसरा हमने खनिज आधारित उद्योग पढ़ा है। तीसरा हमने वन आधारित उद्योग पढ़ा, वनों पर आधारित, जैसे कागज वगैरह, है ना, ये हमने देख ली थी, बीड़ी वगैरह, वनों पर आधारित उद्योग। और जो आज हमने देखा है वो अन्य उद्योग। अन्य उद्योग में जो भी अन्य उद्योग कहीं पे स्थापित होंगे जो इन पे आधारित नहीं होंगे, है ना, तीनों पे, वो अन्य उद्योग की श्रेणी में आएंगे। तो अन्य उद्योगों में हम लोगों ने आज जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थे वो चर्चा कर ली है। यहाँ तक अगर कोई सवाल हो आपके या कोई डाउट हो या आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बीएससी केवल परीक्षाएं ही ले रहा है, परीक्षाओं का नतीजा नहीं निकाल रहा है। कानूनी लड़ाई ही चल रही है और ठीक है बात। चलिए, याद रहेगा आप लोगों को अच्छे से। आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोगों को हमने ये सारे जो सेगमेंट थे बहुत अच्छे से करा दिए हैं। आप लोग एक बार इसको रिवाइज ज़रूर कीजिए, है ना। इसके बाद अन्य चीज़ें क्या हैं उद्योग वाले सेक्शन में वो हम बात कर लेते हैं। एक तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक एरिया कोई होगा जहाँ पे कोई, अगर मान लीजिए मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे केवल और केवल कपड़े का उत्पादन होगा तो कोई कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। तो वहाँ पे केवल और केवल कपड़े की फैक्ट्रीज होंगी, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो कॉम्प्लेक्स में देख लेते हैं। पहला आपको याद रखना है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? सतना से सा याद रखना है तो सतना हो जाएगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सतना। एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो नागौद। नागौद एक डिस्ट्रिक्ट तहसील है सतना की, बड़ा सा कस्बा है। तो ये जो नागौद है यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो सतना डिस्ट्रिक्ट में है। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आपको याद रखना है, सतना डिस्ट्रिक्ट से आपको क्लियर रहेगा, याद रहेगा ये। चलो, कॉम्प्लेक्स से भी क्वेश्चन पहले भी बने हैं, आपको याद रखना है। हालांकि एक बार क्वेश्चन डिलीट भी हुआ है, विवादित हो गया था, लेकिन क्वेश्चन जरूर बने हैं तो इसलिए आपको याद रखना है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ रहेगा? सतना में, ठीक है, नागौर। चमड़ा कॉम्प्लेक्स, चमड़ा आपको पता है कि देवास में बहुत ज्यादा है ना, फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा है। तो देवास में क्या है? चमड़ा कॉम्प्लेक्स। क्लियर है यहां तक बात? दो कॉम्प्लेक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना आपको। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सतना नागौद में और जो चमड़ा कॉम्प्लेक्स है वो देवास में, याद रहेगा। चलो, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, स्टील का संबंध आए तो सागर चले जाना, है ना। स्टील का संबंध आए तो कहाँ चले जाएंगे? सागर। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का संबंध आएगा तो कहाँ चले जाएंगे? सतना नागौद। कब चमड़े का कॉम्प्लेक्स अगर पूछा जाए तो कहाँ चले जाएंगे? देवास में। अगर स्टील कॉम्प्लेक्स पूछे तो सागर जाना है। अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स के संबंध में सवाल पूछा जाता है तो आपको इंदौर टिक करना है। इलेक्ट्रॉनिक जो कॉम्प्लेक्स है इंदौर में है, याद रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? इंदौर में। ठीक है, ये याद रहेगा आप लोगों को। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सतना, चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास, स्टेनलेस स्टील सागर जाना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स बोले कहाँ स्थापित है तो इंदौर। इंदौर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स देखते जाएंगे। एग्रो टेक्सटाइल, एग्रो टेक्सटाइल जो कॉम्प्लेक्स है
वो छिंदवाड़ा में। कहाँ पे है एग्रो टेक्सटाइल? छिंदवाड़ा में। आपको यहाँ पे सारे जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट याद ही रखना है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बार बार देखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, पहले भी बने हैं, तो यहाँ से बनने की संभावना हमेशा रहेगी। ठीक है, तो एग्रो अगर टेक्सटाइल पूछा जाता है तो कहाँ पे आप करेंगे टिक? छिंदवाड़ा। चलो रेडीमेड कॉम्प्लेक्स हो गया। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा सोचना ही नहीं। इंदौर, आपको पता है कि जो कपड़ा उद्योग है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में इंदौर रीजन में है, तो स्वाभाविक है कि अगर रेडीमेड कॉम्प्लेक्स अगर कहीं पूछा जाएगा तो वो इंदौर में पूछा जाएगा। मालवा मिल में ये कॉम्प्लेक्स है, मालवा मिल इंदौर में। ठीक है, तो इंदौर में रेडीमेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फार्मा कॉम्प्लेक्स अगर आपसे पूछा जाता है तो बेटमा धार। इंदौर से थोड़ा सा आगे एक कस्बा है बेटमा, वहाँ पे जो है वहाँ पे क्या है? फार्मा कॉम्प्लेक्स। याद रहेगा। इसके अलावा आखिरी जो है गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉम्प्लेक्स। गोल्ड, सोने चांदी से संबंधित वाला एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉम्प्लेक्स इंदौर में। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। ये सारे जो कॉम्प्लेक्स हैं वो याद रखने वाली चीज़ें, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जैसा नहीं है, केवल और केवल याद रखना है और यही पे याद रखना है आपको। तो चाहे आप स्क्रीनशॉट इसको एक बार फिर से ले लें, मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको जो है पढ़ने में आसानी होगी। आपको बार बार देखेंगे या तो बार बार आप वीडियो को देखिए, तो वहां से आपको याद हो जाएगा। याद रखना है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है यहाँ पे। ठीक है, स्टेनलेस स्टील सागर, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर, एग्रो टेक्सटाइल छिंदवाड़ा, रेडीमेड इंदौर, फार्मा बेटमा, गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन इंदौर में। ठीक है, इसके अलावा दो और हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी। ज्वेलरी वाला क्वेश्चन पूछा गया है इंदौर में। जेम्स एंड ज्वेलरी इंदौर में है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। किसी भी पेपर में आप देख लेना, प्रीवियस ईयर के पेपर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क पूछा गया है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ है? इंदौर में है। ठीक है, याद रहेगा। चलो, एक प्लास्टिक पार्क है जो अभी बना नहीं है लेकिन ये प्रस्तावित है। तामोद एक जगह है रायसेन में, वहां पे प्रस्तावित है तामोद पार्क। ठीक है, याद रहेगा यहां तक। चलो, तो ये सारे हम लोगों ने देख लिए हैं जो कॉम्प्लेक्स थे। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के कुछ भौगोलिक संकेतक, जीआई टैग जिसको हम बोलते हैं, जो किसी विशेष स्थान के स्थान का सूचक होता है, जो वहीं पे उत्पादन होता है, उसको हम जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर बोलते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है ना। तो जीआई टैग क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, हमेशा बने हैं जीआई टैग से। इवन नेशनल लेवल के जीआई टैग से भी पूछे जाते हैं। तो हमको मध्य प्रदेश प्रीलिम्स के लिए तैयारी करना है, एमपीएसआई के लिए तैयारी करना है, कोई भी मध्य प्रदेश का एग्जाम हो, उसके लिहाज से ये जो भौगोलिक संकेतक है जिसको हम ज्योग्राफिकल इंडिकेटर बोलते हैं, जीआई टैग, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक एक करके देखेंगे बहुत अच्छे से। महेश्वर साड़ी, महेश्वर साड़ी है, आपको पता है ये जो साड़ी है महेश्वर में ही बनती है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, ये विशेष पहचान प्रदर्शित करते हैं किसी क्षेत्र विशेष की। तो जो महेश्वर साड़ी है केवल महेश्वर में ही बनाई जाती है। आपको पता होगा जो महेश्वर का किला है, वहां पे भी किले के पास में एक जगह है जहाँ पे बनाई जाती है। जो किला गया होगा जरूर देखा होगा, हाथों से या वो जो पुराना तरीका होता था उससे जो है साड़ी जो है बनाई जाती है वहाँ पे। तो महेश्वर साड़ी कहाँ रहेगी जीआई टैग? महेश्वर। इसके अलावा बाघ प्रिंट है, ये जो बाघ प्रिंट है ये बाघ प्रिंट धार का है ना, एक विशेष प्रकार की प्रिंट है। ये कहाँ पे है? धार में। तो आपको दो चीजें याद रहनी चाहिए, महेश्वर साड़ी महेश्वर में, बाघ प्रिंट धार में। याद रहेगा। चलो, ये बहुत चर्चा में रहता है, अभी हाल ही में 2 साल पहले ही हुआ है। कड़कनाथ मुर्गा, एक मुर्गा की प्रजाति है, काले कलर की होती है। ठीक है, काले कलर का ये प्रजाति है कड़कनाथ मुर्गा। इसको झाबुआ का जीआई टैग मिला है। इसका मतलब है कि ये झाबुआ में ही इसकी जो है ये प्रजाति पाई जाती है। तो कड़कनाथ मुर्गा कहाँ का है जीआई टैग? झाबुआ का। महेश्वर साड़ी कहाँ का है? महेश्वर का। बाघ प्रिंट कहाँ का है? धार का। याद रहेगा। चलो, गजक, ये भी आपको याद रखना, गजक जो है मुरैना का है ना। चलो,
चमड़े के खिलौने जो है इंदौर को मिला है, ये जीआई टैग है। चमड़े के खिलौने किसको मिला जीआई टैग? इंदौर को। ठीक है, चलो इसके अलावा चंदेरी साड़ी, चंदेरी साड़ी चंदेरी है ना, इस प्रकार से महेश्वर साड़ी महेश्वर में, उसी प्रकार चंदेरी साड़ी चंदेरी। और ये चंदेरी है कहाँ? तो याद रखना अशोकनगर। तो हो सकता है चंदेरी साड़ी में आपको चंदेरी रख दे तो भी आपको टिक करना है आंसर। अब हो सकता है डिस्ट्रिक्ट पूछे तो आपको याद रखना है डिस्ट्रिक्ट है अशोकनगर। याद रहेगा, पहले ये गुना हुआ करता था, फिर चेंज हुआ है, बट अलग हो गया है अशोकनगर गुना से, तो अब ये अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलो इसके अलावा भरमगढ़ प्रिंट, भरमगढ़ प्रिंट को, बाघ प्रिंट कहाँ के हैं? धार का। भरमगढ़ प्रिंट आपको याद रखना उज्जैन का, ये जीआई टैग है। इसके अलावा हाल ही में, ये भी बहुत चर्चा में है, हो सकता है यहाँ से सवाल पूछ ले, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए अच्छे से। चिन्नौर चावल, ये भी हाल ही में जीआई टैग इसको मिला है, बालाघाट का है चिन्नौर चावल है ना, इसको जीआई टैग मिला 2021 में। ठीक है, चिन्नौर चावल आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये नया डेवलपमेंट हुआ है और करंट में क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा रतलामी सेव सबको पता है, रतलाम का ही नाम से ही है, क्लियर। तो याद रहेगा यहाँ तक 9 हमने जीआई टैग देख लिए हैं। तो महेश्वर साड़ी महेश्वर में, बाघ प्रिंट धार में, कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ में, गजक मुरैना में, चमड़े के खिलौने इंदौर में, चंदेरी साड़ी चंदेरी अशोकनगर में, भरमगढ़ प्रिंट है उज्जैन में, चिन्नौर चावल है बालाघाट 2021 में दिया गया है, और रतलामी से रतलाम में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये बात। चलो आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स ज़्यादा से ज़्यादा रटने ही हैं और जीआई टैग भी आपको लोकेशन रटना, और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब हम लोग कुछ मध्य प्रदेश के प्रमुख फूड पार्क देख लेते हैं। ठीक है, प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए बनाए जाते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या होता है वो थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। आलू है, इससे चिप्स बना लेना ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है ना। तो जो प्राथमिक पदार्थ है उसको कुछ खाने योग्य मानव का उपयोग हेतु बना लेना, वो कहलाता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ठीक है, तो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित होते हैं प्रमुख जो फूड पार्क है। तो मेगा फूड पार्क है, इसको देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कितने हैं मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश में। मेगा फूड पार्क और मेगा फूड पार्क दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो हमको अभी पहले मेगा फूड पार्क पढ़ने, बड़े वाले जो केंद्र सरकार स्थापित करे। पहला है, आपको याद रखना है इंडस। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप इसको इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये तीनों मेगा जो फूड पार्क हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंडस फूड पार्क खरगोन, इंडस फूड पार्क खरगोन, याद रखना है आपको, इंडस फूड पार्क खरगोन। इसके अलावा अवंतिका फूड पार्क, ध्यान रखना ये उज्जैन टिक नहीं करेगा कोई भी, अवंती पुराना नाम था तो हो सकता है बहुत सारे लोग इसको उज्जैन टिक कर दें और उज्जैन जरूर ऑप्शन में रखेगा एमपीपीएससी। तो अवंतिका फूड पार्क जो है वो देवास में है। इंडस फूड पार्क कहाँ है? खरगोन में। इसके अलावा जग्गा खेड़ी फूड पार्क दालौद नामक स्थान पे, और ये दालौद है आपके मंदसौर में। ठीक है, तीन फूड पार्क याद रहेंगे, दालौद जग्गा खेड़ी अगर पूछा जाए दालौद मंदसौर, अवंतिका पूछा जाए तो देवास, और इंडस फूड पार्क पूछा जाए तो खरगोन। ये तीन मेगा
फूड पार्क मध्य प्रदेश में है। चलो इसके अलावा फूड पार्क देख लेते कौन कौन से हैं। फूड पार्क देख लेते कौन कौन से हैं। ये 5 है। एक तो बाबई होशंगाबाद में है, ये आपको याद रखना है। बाबई कहाँ है? होशंगाबाद, या वर्तमान जिसको नर्मदापुरम, आपसे नर्मदापुरम पूछेगा, अब होशंगाबाद नहीं पूछेगा, तो जिसको पता रहेगा वो टिक कर देगा, है ना। तो होशंगाबाद जो है नर्मदापुरम का पुराना नाम था। तो बवाई जो है ये नर्मदापुरम में है, वहाँ पे एक फूड पार्क है। दूसरा जो है बोरेगांव नामक स्थान पे फूड पार्क, जो छिंदवाड़ा जिले में है। कहाँ पे? छिंदवाड़ा जिले में, क्या? बोरेगांव। तीसरा मनेरी फूड पार्क है, ये है मंडला में। मनेरी फूड पार्क कहाँ है? मंडला में। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा मालनपुर फूड पार्क है, ये भिंड में है। ये मालनपुर जगह भी पूछी गई है एक बार, मुरैना और मालनपुर ऐसे सवाल पूछे गए हैं। तो ये जो मालनपुर फूड पार्क है ये कहाँ पे है? भिंड में है। ठीक है। इसके अलावा बरौंदी फूड पार्क जो है शिवपुरी में है। शिवपुरी में। बरौदी कहाँ पे है? शिवपुरी में है। तो हमने ये 4 जो है 5 जो है वो फूड पार्क देख लिए हैं। इसको एक बार चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, पर याद रखना है। बाबई नर्मदापुरम, बोरेगांव छिंदवाड़ा में, मनेरी मंडला में है, मालनपुर भिंड में है, बरौदी शिवपुरी में। ठीक है। ठीक। तो ये हमने फूड पार्क देख ली। इसके अलावा कुछ अन्य चीजें देख लेते। तो मध्य प्रदेश में जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित उद्योग क्या क्या है, किस किस मंत्रालय ने स्थापित किए। एक तो सबसे पहले आपको रक्षा मंत्रालय का देखना है कि रक्षा मंत्रालय मध्य प्रदेश में क्या क्या उद्योग स्थापित किए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पे है? जबलपुर में है एक, और एक इटारसी में है। ये बेहद महत्वपूर्ण जो रहेगा सेगमेंट रहेगा, आपको इंपॉर्टेंट में डाल लेना, स्टार मार्क कर लेना है कि केंद्र सरकार द्वारा कहाँ कहाँ पे स्थापित किए हैं। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित जो उद्योग है वो, एक तो रक्षा मंत्रालय ने क्या क्या किया है, तो एक तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है 2 जगह, जबलपुर एवं इटारसी, याद रहेगा ये बात। चलो दूसरी जो रक्षा मंत्रालय द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई है वो गन गैरेज फैक्ट्री है, जो जबलपुर में है। गन गैरेज फैक्ट्री कहाँ पे है? जबलपुर में, याद रहेगा आप लोगों को। चलो अब रेल मंत्रालय द्वारा देखते हैं, रेल मिनिस्ट्री ने कौन कौन से उद्योग मध्य प्रदेश में स्थापित किए हैं। एक तो कोच फैक्ट्री, कोच फैक्ट्री निषादपुरा। निषादपुरा कहाँ है? भोपाल। तो याद रखना है इस बात को, कोच फैक्ट्री निषादपुरा भोपाल। ठीक है। इसके अलावा रेलवे स्लीपर, ये पहले भी मैंने बताया, बस ये याद रखना है कि रेल मिनिस्ट्री द्वारा। तो रेलवे स्लीपर का कारखाना कहाँ पे है? बुधनी, ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं इस समय, मम्मा जी, है ना, मम्मा जी, ये इनका जो है कंस्टिट्यूएंसी है बुधनी, यहाँ से ये विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। तो स्लीपर जो है, स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी में है। चलो वित्त मंत्रालय ने कौन कौन से स्थापित किए उसको देखते हैं। एक करेंसी पेपर मिल है देवास में, जहाँ नोट बनता है। करेंसी पेपर मिल कहाँ है? देवास में। और एक
सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? नर्मदापुरम। तो दो जगह आपको याद रखना है वित्त मंत्रालय द्वारा, एक करेंसी पेपर मिल देवास और एक सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम। याद रहेगा? चलो, इसके अलावा आखिरी जो है कपड़ा मंत्रालय द्वारा कौन सा स्थापित किया गया उद्योग मध्य प्रदेश में? तो एक याद रखना है आपको, तापी कपड़ा मिल इंपॉर्टेंट रहेगा, बुरहानपुर। इसके अलावा भी और है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने करा दिया है आपको। तो ये हो गए 4 जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर इटारसी, गन गैरेज फैक्ट्री जबलपुर, रेलवे मंत्रालय कोच फैक्ट्री निषादपुर भोपाल एवं रेलवे स्लीपर बनाने कारखाना बुधनी। वित्त मंत्रालय द्वारा करेंसी पेपर मिल जो देवास में है, सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम। इसके अलावा जो कपड़ा मंत्रालय है उसने तापी कपड़ा मिल बुरहानपुर में जो पहली कपड़ा मिल थी वो स्थापित किया था। आई होप कि इतनी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं और ये टॉपिक लगभग अब एंड होगा। ये काफी लंबा टॉपिक था, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत सावधानी पूर्वक हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट और कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखे हैं आपके लिए। सबसे कम औद्योगिक केंद्र कहाँ पे है? पन्ना। और सबसे ज्यादा मैंने बताया था कहाँ पे रहेंगे? सबसे ज्यादा धार, पीथमपुर, है ना? पीथमपुर पूछे, धार पूछे, दोनों एक ही जगह है ना? धार डिस्ट्रिक्ट में पीथमपुर है तो पीथमपुर भी पूछ सकता धार। तो सबसे कम कहाँ रहेगा? पन्ना में, और सबसे ज्यादा धार, पीथमपुर। मध्य प्रदेश का शुष्क बंदरगाह पीथमपुर में स्थापित है। कहाँ पे स्थापित है शुष्क बंदरगाह? पीथमपुर में स्थापित है। ठीक है, ये बात याद रहेगा आप लोगों को। चलो, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र याद रखना, उज्जैन। सोयाबीन का उत्पादन में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, खासकर उज्जैन रीजन में सबसे ज्यादा। सोयाबीन संयंत्र कहाँ पे है? उज्जैन, एशिया का सबसे बड़ा। प्रदेश का पहला डीजल इंजन बनाने का जो कारखाना है इंदौर में था। आपको केवल पहला याद रखना, वर्तमान में इतनी चीजें नहीं पूछी जाएगी क्योंकि अब हो भी नहीं रहा है। तो प्रदेश का जो पहला डीजल इंजन बनाने का कारखाना वो इंदौर में है, याद रखना। अपैरल पार्क इंदौर में, ये बात भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा जो बुरहानपुर पावरलूम उद्योग है वो बुरहानपुर में प्रसिद्ध है। ठीक है, इतनी बातें हमको पूरे उद्योग वाले सेगमेंट में या टॉपिक में देखनी थी। आई होप कि आप लोगों को सारी जो चीजें थी वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हमने बहुत बेसिक से उद्योग को अच्छे से पढ़ा था, है ना? 4 हमने भागों में उसको कृषि आधारित, वन आधारित, खनिज आधारित, अन्य उद्योगों में बांट के पढ़ा है। इंपॉर्टेंट चीजें भी डिस्कस की है। आई होप कि हम आपको जितनी भी चीजें थी वो बहुत बेहतर ढंग से समझा पाए होंगे। और आप इसे अगर अपने रेगुलर क्लास की होगी, अटेंड की होगी रात को 8 बजे से, तो जरूर आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो अगर पूरी क्लास आपको समझ में आई है, क्लास अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो वीडियो की लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा पाएँ। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, आपको कमेंट बराबर करना है। आपके डाउट पे भी कमेंट करना है, आपके कोई सवाल वहाँ पे भी कमेंट करना, क्लास कैसी लगी उसके भी कमेंट करना है, या आपकी कोई सलाह हो उसके लिए भी आपको कमेंट करना ही है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि क्लास संबंधी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। इसके अलावा थोड़ा सा हम आपको दे देते हैं इन्फॉर्मेशन, हम जो टेस्ट सीरीज है हमारे पास उसके संबंध में कि हम लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगातार मैं बता रहा हूँ PSC अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। 75% का डिस्काउंट है, 2499 है जिसकी प्राइस थी 10,000 रुपये। आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं MPPSC मेंस 2021 के लिए। जानकारी के लिए 9617745037 पे भी कांटेक्ट करके आप परचेस कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। कुल 23 टेस्ट हैं इसमें, 11 सब्जेक्ट वाइज है, FLT टेस्ट है 12, हिंदी माध्यम में पूरी टेस्ट सीरीज है और मॉडल आंसर हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और विशेषज्ञ जो टीम है वो आपकी कॉपी चेकिंग करेगी। सीरीज लाइव है, आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, और जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स की भी 2022 की टेस्ट सीरीज है, आप उसे भी PSC अड्डा एप्लीकेशन पे जाके वहां से आप परचेस कर सकते हैं। आई होप कि अब आप लोग जो है एंजॉय किए होंगे इस सेगमेंट को, खासकर जो उद्योग वाला